दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब एक लड़का कॉपी तक खरीदने में असमर्थ था। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अच्छे अस्पताल का इलाज उसकी पहुंच से बाहर था। जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे रोकने की साजिशें हुईं। जब उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसकी कोचिंग पर हमला तक कर दिया गया। उसे डराने और खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखिए, जिसे गिराया जाता है वही सबसे ऊंचा उठता है। आज वही लड़का लाखों गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहा है, 2.5 लाख की फीस को घटाकर सिर्फ 7,500 करवा रहा है, ऐसे अस्पताल खोल रहा है जहां इलाज सरकारी अस्पताल से भी सस्ता है। उसे कुछ 7 करोड़ रुपए का बड़ा प्रस्ताव मिला, लेकिन उसने धन नहीं, बच्चों का भविष्य चुना। आज वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, लाखों सपनों की उम्मीद है। लोग उसे इंसान नहीं, मसीहा मानते हैं। यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं, यह साबित करती है गरीबी कमजोरी नहीं, संघर्ष की आग है। पूरी कहानी आपका भाई अमरजीत सुनाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का TKB स्ट्रॉन्ग में स्वागत है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक निवेदन है। यदि आप हमारे नियमित दर्शक बनते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं, पसंद करते हैं और सदस्य बनते हैं, तो 10,000 सदस्य पूरे होने पर मैं आप सभी के सपनों को पूरा करने में हर संभव सहयोग दूंगा। विशेष रूप से यदि आप एक क्रिएटर हैं तो आपको पूरा समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए बस एक अच्छा कमेंट करें, वीडियो को पसंद करें और साझा करें। श्रेष्ठ 5 टिप्पणियां करने वाले साथियों को विशेष और पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, इनका जन्म 1993 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक गरीब परिवार में हुआ। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। आज ये पटना में रहते हैं। बचपन में ये काफी शरारती थे, मगर दिल के साफ और हिम्मती इंसान थे। समय के साथ इन्होंने समझ लिया कि जिंदगी बदलनी है तो पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है। इन्होंने मन लगाकर पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म होते ही इनके दिल में एक ही सपना था, देश की सेवा करना। इन्होंने भारतीय सेना का फॉर्म भरा। वर्दी पहनकर देश की रक्षा करने का जुनून इनके अंदर भरा हुआ था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किसी कारणवश इनका चयन सेना में नहीं हो सका। वो पल इनके लिए बहुत कठिन था। सपना टूट गया था, मन भी टूटा होगा, लेकिन हौसला नहीं टूटा। यही वो मोड़ था जहां इंसान हार मान लेता है, लेकिन इन्होंने ठान लिया, अगर वर्दी पहनकर देश की सेवा नहीं कर पाया तो किसी और रास्ते से लोगों की सेवा जरूर करूंगा। क्योंकि कई बार जिंदगी हमें वहां नहीं ले जाती जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाती है जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सेना में रिजेक्ट होने के बाद वो अंदर से टूट गए थे। कई दिनों तक उदास रहे, चुप चुप रहने लगे। लेकिन एक बात उन्होंने साफ समझ ली थी, उन्हें अपने लिए कुछ करना ही होगा। वो अपने माता पिता पर बोझ बनकर नहीं रह सकते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने छोटा सा कदम उठाया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ ही बच्चे थे, कम कमाई होती थी, लेकिन इरादे बड़े थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनका ट्यूशन थोड़ा बढ़ने लगा। एक दिन उनके मन में विचार आया, क्यों ना ऑनलाइन क्लास शुरू की जाए। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास न अच्छा कैमरा था, न बढ़िया फोन। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे तैसे साधारण साधनों से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए, मेहनत रंग लाई और उनके 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। लेकिन जिंदगी फिर से परीक्षा लेने वाली थी। कुछ समय बाद उन्होंने YouTube छोड़ दिया और फिर से ऑफलाइन कोचिंग पर ध्यान देने लगे। तब तक उनकी कोचिंग पहले से काफी बड़ी हो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी साल 2020 आया और साथ लाया कोरोना। लॉकडाउन लग गया, कोचिंग बंद हो गई, आमदनी रुक गई, सपने फिर से मुश्किलों में घिर गए। उसी मुश्किल समय में उन्हें याद आया, मेरे पास YouTube पर 30,000 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। बस यहीं से किस्मत ने फिर करवट ली। जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके उन्होंने एक कैमरा लिया और फिर से YouTube पर पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बार हालात कठिन थे, लेकिन उनका अनुभव, उनका संघर्ष और उनका पढ़ाने का तरीका लोगों के दिल तक पहुंचने लगा। यही वो पल था जहां से उनकी जिंदगी ने असली टर्निंग पॉइंट लिया। मुश्किल समय ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, उन दिनों उनके चैनल ने इतनी तेजी से तरक्की की कि आसपास के बड़े बड़े लोग भी पीछे रह गए। जैसे ही कोरोना का समय खत्म हुआ,
उन्होंने अपना खुद का एक सेटअप शुरू किया। अब उनकी कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से एक ही समय पर चलने लगीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां दूसरी कोचिंग में 1,50,000 रुपए तक की फीस ली जाती थी, वहीं वे केवल 7,500 रुपये में पढ़ाई करवा देते थे। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, उनकी यह सफलता हर किसी को पसंद नहीं आई। दूसरी कोचिंग चलाने वालों को परेशानी होने लगी। जलन इतनी बढ़ गई कि उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन पर हमला करने की कोशिश की गई, बम तक फोड़ने की कोशिश हुई। एक जगह धमाका भी हुआ, लेकिन जो बम उनके पास आया था वह नहीं फूटा। शायद किस्मत और कुदरत को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि जब इंसान का इरादा साफ हो, मेहनत सच्ची हो और मकसद सिर्फ दूसरों का भला करना हो, तो कुदरत भी उसकी हिफाजत करती है। दोस्तों, यहीं से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जितना लोगों ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की, वो उतनी ही ज्यादा जोश और मेहनत से आगे बढ़ते गए। उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी वो इतनी आसानी से समझाते कि बच्चे कहते, सर पढ़ाते नहीं, जादू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका नाम दूर तक पहुंचने लगा। गांव, शहर, दूसरे राज्य, हर जगह से बच्चे उनसे जुड़ने लगे। जो कभी साधनों की कमी से जूझ रहे थे, वही अब लाखों बच्चों के लिए उम्मीद बन चुके थे। 2020 से लेकर 2026 तक उन्होंने सिर्फ अपना करियर नहीं बनाया, उन्होंने हजारों गरीब बच्चों का भविष्य बनाया। जहां बच्चे पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़ देते थे, वहां उन्होंने सस्ती और आसान शिक्षा देकर उन्हें नया रास्ता दिया। कई घरों में पहली बार कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा पास कर पाया, क्योंकि उन्हें सही दिशा देने वाला एक सच्चा शिक्षक मिल गया था। दोस्तों, आज वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे, वो गरीबों की उम्मीद बन चुके हैं। आज वो सस्ता हॉस्पिटल खोल रहे हैं जहां इलाज अमीर गरीब के फर्क के बिना होगा। जिस इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में 10,000 तक लिए जाते हैं, वही इलाज उनके हॉस्पिटल में सिर्फ 1,000 रुपये में, वो भी बेहतर सुविधाओं के साथ। एक हॉस्पिटल शुरू हो चुका है, और ये तो बस शुरुआत है। वो साफ कहते हैं, बिहार का कोई भी लड़का बिना स्किल के नहीं रहेगा। चाहे 8वीं या 10वीं पास ही क्यों न हो, उसे ऐसा हुनर मिलेगा कि वो 30 से 40 हजार रुपये महीना कमा सके। अब उनका अगला मिशन है किसानों को मजबूत बनाना। सिर्फ 2 बीघा जमीन में किसान सालाना 15 लाख रुपए तक कमा सके, इस दिशा में भी वो काम कर रहे हैं। जो इंसान खुद संघर्ष से निकला हो, वही दूसरों का दर्द समझता है। इसीलिए आज लोग उन्हें सिर्फ गुरु नहीं, मसीहा कहते हैं।